एक पुलिस ऑफिसर जिसे अपनी मरी बहन के हेलुसिनेशंस आते हैं, जिसने अपने एब्डक्शन के बाद ही अपनी जान ले ली। एक चर्च का पास्टर जिससे एक गलती हो जाती है पर वो उसे खुदा की मर्जी का नाम देता है। एक साइको जो शैतान से कम नहीं है, लड़कियों को किडनैप करके हैरेस करता है। साइकेट्रिस्ट जो इस हैवानियत को मेंटल हेल्थ इशू का नाम देता है। एक लड़की जो रोज चर्च जाया करती थी, एक दिन गायब हो जाती है। तो क्या वो लड़की कभी जिंदा मिल पाएगी? क्या वो ऑफिसर अपनी मरी बहन को इंसाफ दिला पाएगी? क्या वो पास्टर कभी अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या उस शैतान का अंत होगा? जानने के लिए शुरू करते हैं मूवी जिसका नाम है रेवलेशंस। मूवी की शुरुआत होती है मिडिल स्कूल स्टूडेंट सीन आयोंग से, जिसका पीछे एक साइको कर रहा है। नाम है क्वान यांगरे। वो भागते हुए मिशन नेशन चर्च आती है जहाँ की वो मेंबर है। वो भी उसका पीछा करता हुआ अंदर जाता है। ये सब एक ऑफिसर योंग हुई दूर से देखती है। चर्च का इंचार्ज मिन चान है जो खुद को गॉड का स्लेव कहता है। सर्विस खत्म होने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकलती है। वो फिर से उसके पीछे जाने लगता है पर मिन चान उसे रोकता है क्योंकि वो चर्च में पहली बार आया था। तो वो उसको मेंबर बनाने के लिए कन्विंस करता है उसे चर्च के कपड़े देकर और उसको फॉर्म भरने देता है। उसे एक मैसेज आता है किसी जासूस की तरफ से जो उसके लिए उसकी बीवी पे नजर रखे हुए था। तो वो उसे कॉल लगाने बाहर जाता है। वो बताता है कि उसकी बीवी का अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ अफेयर चल रहा है। दोनों के साथ में कुछ इमेजेस भी भेजता है जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो अंदर जाता है तो देखता है क्वान निकल रहा है। उसे जूते पहनाते वक्त उसकी नजर उसके पैर पे लगे एंकल मॉनिटर पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये एक क्रिमिनल है। देन वो अपनी बीवी को सबवे स्टेशन तक ड्रॉप करने के लिए ले जाता है जो कॉलेज रीयूनियन पे जा रही है। वो कहती है मेरे आने में जरा देर हो जाएगी तो तुम योनवो को स्कूल से पिक कर लेना। योनवो उनकी बेटी है। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि उनके एरिया के पास रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। पता चलता है कि वहाँ एक नया चर्च बन रहा है जिसे पास्टर झांगुक बना रहे हैं जिन्होंने मिनचान को मिशन नेशन चर्च संभालने दिया था। सो उसकी बीवी को लग रहा है कि शायद इस बड़े चर्च में उसके हस्बैंड को झांगुक इंचार्ज बनाएंगे। सो वो उनसे मुलाकात करने को भी कहती है। वहीं ऑफिसर योनवो घर आई है। उसके फैमिली मेंबर में उसके डैड है। उन लोगों की बातों से पता चलता है कि उसके डैड घर कंस्ट्रक्ट करने और रिपेयरिंग करने का काम करते हैं। यहाँ मिनचान आता है झांगुक से मिलने और उनकी बातों से साफ समझ में आने लगता है कि वो नए चर्च का इंचार्ज बनाने के लिए उसे कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। जब उनके बेटे वांसू से उसकी मुलाकात होती है तो वो बताता है कि उसके डैड उसे ही चर्च का पास्टर बनाना चाह रहे हैं। ये सुनकर उसे डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो प्रेयर करता है गॉड से कि अगर आपकी मर्जी है तो मैं उस चर्च को संभालना चाहता हूँ। उतने में उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है जो उससे पूछती है क्या योनवो तुम्हारे साथ है, क्योंकि स्कूल वालों ने कहा है कोई इसे लेकर चला गया। वो कहता है सॉरी मेरे जहन से निकल गया, मैं नहीं गया था। सो दोनों टेंशन में है। वो नहीं गया तो किसने उसकी बेटी को पिक किया। उसे क्वान पे शक होता है। वो क्रिमिनल रजिस्ट्री में उसका एड्रेस सर्च करता है। यहाँ योनहुई को गिल्ट के मारे कभी कभी अपनी मरी बहन दिखती है। सो वो सो भी नहीं पाती है। सो उसे दवाई लेनी पड़ती है। उसकी बहन को भी इसी कुआन ने बंदी बनाकर अब्यूज किया था। वही मिनचान कुआन के घर के पास आ गया है और वो उसे एक वैन में कुछ सामान और फावड़ा रखते हुए देखता है। डर के मारे पुलिस को कॉल लगाता है पर वो उससे बहुत सारे सवाल करने लगते हैं। उतने में कुआन निकल जाता है और मिनचान की फोन भी डेड हो जाती है। सो वो उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वो उसकी गाड़ी को खो देता है। सो किसी पहाड़ी इलाके के पास गाड़ी रोकता है। उतने में उसकी वैन पीछे से आती है। वो बाहर निकलकर उससे पूछता है पास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, पर वो एकदम स्टैचू बना कुछ जवाब नहीं दे पाता। सो कुआन फिर से अपनी वैन में बैठकर निकलने वाला होता है पर मिनचान उसे हटाकर वैन चेक करता है और उसके पैर को देखता है तो एंकल मॉनिटर नहीं था। सो वो और भी डर जाता है और भागता हुआ अपनी कार में जाने लगता है पर कुआन उसे पकड़ लेता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है और कुआन कम गहरी खाई में गिर जाता है। उसके सर पे बड़े पत्थर से लग जाती है। मिनचान डरा हुआ जाता है नीचे। उसी वक्त उसकी बीवी इन्फॉर्म करती है कि योनवो को उसकी फ्रेंड ने अपने घर पे इनवाइट किया था। सो इसीलिए उसके फ्रेंड के डैड उसे पिक करके अपने साथ ले गए। स्कूल वाले ये बताना भूल गए थे। बात करते हुए उसकी नजर आसमान पे पड़ती है। वो आसमान में कुछ देखता है और उसे लगता है कि गॉड उसे कोई मैसेज दे रहे हैं। सो वो कुआन के कपड़े जो कि उसी चर्च के थे जिसे उसने ही उसे दिया था सुबह के टाइम, उसे उतारकर और गहरी खाई में फेंक कर भाग जाता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में आयोंग के मिसिंग का केस आता है। सीनियर ऑफिसर ब्रीफिंग करता है कि कल रात मिशन नेशन चर्च के पास्टर मिनचान ने कॉल किया था हमें बताने कि कुआन जरूर कुछ जुर्म कर रहा है या करने वाला है। वही कुआन जो अपना एंकल मॉनिटर निकाल कर गायब हो गया है।
उसके बाद हमें एक मिसिंग गर्ल की रिपोर्ट आई है जो उसी मिशन नेशन चर्च जाया करती थी। चर्च से निकलकर वो अपने दोस्तों के साथ कैरियोके गई थी, पर उसके बाद से वो घर नहीं आई। उसके बाद यॉन हुई अपने असिस्टेंट ऑफिसर के साथ जाती है मिनचान के चर्च। पूछताछ करती है तो वो कहता है, मुझे लगा शायद उस आदमी ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया है, पर मेरी बेटी मिल गई। वो लोग उसे ये भी बताती है कि उनकी चर्च की मेंबर आयोंग मिसिंग है। पूछताछ के दौरान वो उसके ऑफिस में कीचड़ वाले जैकेट देखती है और चाहते हुए कीचड़ से भरे जूते भी। पुलिस के जाने के बाद वो ये सब के बारे में जंगो को बताना चाह रहा था कि उतने में ही उनका मैसेज आता है जो उससे पर्सनली मिलना चाह रहे थे। यहाँ बाकी के ऑफिसर जाते हैं उस कुआन के घर, जहाँ पे दीवारों पे एक आंख वाली शैतान की ड्राइंग उसने बना रखी थी। यहाँ मिनचान आता है जांगो के पास, जो बताते हैं कि उनके बेटे का चर्च के मेंबर के साथ अफेयर चल रहा था। इवन शादीशुदा होकर उसने इतना बड़ा गुनाह किया, सो वो उसे यूएस भेजने के बारे में सोच रहे हैं और नए चर्च को संभालने की जिम्मेदारी मिनचान को देते हैं। उसे वहाँ दीवारों पे प्लांटेशन में गॉड का चेहरा दिखता है और वो इसको भी उनकी मर्जी समझता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में कुआन के साइकियाट्रिस्ट आते हैं जो उसका इलाज कर रहे थे और उसकी हालत में इम्प्रूवमेंट भी हुई थी। इवन उसे प्रोबेशन पे उसकी इम्प्रूवमेंट पे ही रिलीज किया गया था। उन्हें वहां देखकर यॉनहुई को 5 साल पहले की ट्रायल याद आती है, जहां उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि कुआन को मेंटल हेल्थ इशू है। उसके सौतेले बाप उसे बचपन में बहुत मारा पीटा करते थे। इवन उसके बॉडी में बहुत ही खतरनाक निशानात भी है इसी अब्यूज की वजह से। इसके बाद उसे इलाज के लिए भेजा गया। उसे पब्लिक से भी सिंपैथी मिलने लगी, जिसे देखकर उसकी बहन को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका मुजरिम ऐसे कैसे बच सकता है, तो वो अपनी जान ले लेती है। अभी यॉनहुई उनसे कहती है, ये सब आपके टेस्टिमनी की वजह से हो रहा है। अगर वो छूटता नहीं तो आज वो लड़की गायब नहीं होती। वो अभी भी जस्टिफाई करते हैं कि कुआन बस एक इंसान है जिसके पास्ट ने उसे ऐसा बनाया। अगर तुम आयोंग को ढूंढना चाहती हो तो तुम्हें कुआन के बारे में समझना पड़ेगा। यहाँ आयोंग की माँ मिनचान के पास आती है, थोड़ा अपने डर को शेयर करती है कि क्या पता वो अभी जिंदा होगी या नहीं। वो उन्हें हौसला देता है कि आयोंग को कुछ नहीं हुआ होगा, वो अभी भी जिंदा होगी, गॉड हमारे साथ है। यहाँ पुलिस स्टेशन में एक फुटेज चल रही है जिसमें कुआन ने अपने मॉनिटर एंकर निकालने के बाद अपने घर के आसपास के 4 कैमरे तोड़े थे। डेट मीन्स ही वॉज अप टू समथिंग। उतने में उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुआन की गाड़ी मिल गई। मिनचान आयोंग की माँ को अपनी गाड़ी में घर तक पहुँचाने निकला है और उन्हें पुलिस का कॉल आता है। वो लोग बस इन्फॉर्म करना चाहते थे पर वो वहाँ जाना चाहती है। सो मिनचान जो ये सुनकर डरा हुआ है उन्हें वहाँ ले जाता है। वैन से कुछ एविडेंस नहीं मिले होते। जब वो वहाँ पहुँचता है तो सीधे डेड बॉडी मिली क्या ये पूछने लगता है, जिसे सुन यॉनहुई को उस पे शक होता है। वो वापस घर आता है तो अपनी बीवी को जो केयर होम में वॉलंटियर करने जा रही है उसे ड्रॉप करने के बारे में सोचता है। ये पहली बार उसने सोचा था क्योंकि इससे पहले वो खुद ही वहाँ अकेले जाया करती है। वो वहाँ पहुँचता है तो पता लगता है कोई जख्मी आदमी पहाड़ की तरफ से आया था। सो उसे इन्फॉर्मरी में रखा है और एम्बुलेंस का वेट कर रहा है। ये सुनकर वो जाता है वहाँ, देखता है तो वो कोई और नहीं कुआन ही था। उसे फिर से आसमान में कुछ दिखता है और एम्बुलेंस भी आ रही थी। सो वो व्हीलचेयर में उसे बैठाकर उसका मुंह ढक कर ले जाता है। वो लोग जब पहुंचते हैं तो वो वहाँ नहीं होता। रात तक पुलिस भी आती है और उन्हें लगता है कि शायद वो पुलिस के डर से भाग गया। अंदर जाते हैं तो यॉनहुई सब औरतों को देख पूछती है, ये सब कौन है? वो लोग बताते ये पास्टर की वाइफ है जो रोज वॉलंटियर के लिए आया करती है। सो वो उनसे सबकी चर्च की लिस्ट मांगती है। यहाँ मिनचान कुआन को किसी अबैंडन बिल्डिंग में लाया है। वो बोलता है, गॉड हमेशा मुझे तुम्हारे आसपास ले जाते हैं, जरूर वो मुझसे तुम्हारे जैसे शैतान का खात्मा कराना चाहते हैं। वो बोलता है अगर मुझे मारा तो वो लड़की कभी नहीं मिल पाएगी। वो पूछता है कहाँ है वो कहता है पुलिस को बुलाओ, मैं सब उन्हें बता दूंगा। पर वो पुलिस को बुलाएगा तो खुद भी फंस जाएगा। सो वो उसे मारने लगता है। वो बार बार बोलता है अगर मुझे मारा तो वो लड़की भी मर जाएगी, पुलिस को बुलाओ। पर वो उसकी एक नहीं सुनता। उसके पूरे चेहरे पे टेप लगाकर उसे मरने के लिए कमरे में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वहीं जब यॉनहुई को लिस्ट मिलती है तो उसमें मिनचान के चर्च को भी देखती है। तो वो उसके चर्च के पास जाती है जहाँ सब इकट्ठा थे आयोंग के प्रेयर्स के लिए जो मिनचान ने रखी थी। वो उसे आते हुए देखती है। उसके अंदर जाने के बाद उसकी गाड़ी को चेक करती है बाहर से। व्हील पे मलबेरी लगे हुए थे। सो वो मलबेरी के फार्म को सर्च करके वहाँ जाती है। यहाँ पे वो प्रेयर्स में आयोंग की आत्मा की शांति की दुआएं कर रहा है, जिसे सुनकर आयोंग की माँ इस लाइक ये क्या बोल रहा है। पहले तो दिलासा दे रहा था। वहीं यॉनहुई उस जगह पहुंच जाती है। कुआन की टेप खोलती है। वो अभी भी जिंदा था। वो उसे मारना चाह रही थी अपनी बहन की गिल्ट की वजह से, पर रुक जाती है जब वो आयोंग के बारे में बोलने लगता है। वो कहता है पुलिस को बुलाओ।
जिस पे वो कहती है मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बताओ वो कहाँ है। वो बोलने लगता है बेवकूफ समझा है क्या, उसका पता जानने के बाद तो मुझे मार दोगी। उतने में मिनचान आ जाता है और फावड़े से युनवी को सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसको होश आती है तो खुद को बंधा पाती है। मिनचान जो यहाँ कुआन के मरने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने आया था, उसे मारने चाहता है पर वो रोकती है। वो कहता है ये झूठ बोल रहा है, आयंग मर गई है। कुआन युनवी से कहता है मुझे एक आंख वाला शैतान बांध कर रोज मारा करता था। ये सब सुन मिनचान को उस पर और ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने चाहता है। वो कहती है मत मारो वरना आयंग हमें कभी नहीं मिल पाएगी। वो कहता है तुम इस शैतान को बचाना चाह रही हो, आयंग मर चुकी है, इसी ने मारा है और ये शैतान जब तक जिंदा रहेगा आयंग जैसी कई और विक्टिम मरेगी। गॉड ने मुझे इसे मारने का काम दिया है। और उसे मारने जाता है पर वो किसी तरह उठकर अपना हाथ खोल लेती है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। कुआन पैर से एक चाकू बढ़ाता है जिससे वो अपना पैर भी खोल लेती है और मिनचान को मार के वहाँ से हटाती है। तब तक कुआन के चेयर किसी चीज से फंसकर पीछे की तरफ जाने लगता है और वो गिरने वाला होता है पर वो उसे पकड़ लेती है पर ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। वो मरते वक्त कहता है आयंग को एक आंख वाले शैतान ने निगल लिया और उसके हाथ से वो छूट जाता है, उसकी मौत हो जाती है। मिनचान को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस वालों को जहाँ कुआन की वैन मिली वो रीडेवलपमेंट एरिया की तरफ जा रहा था। सो उस पूरे एरिया को तलाश करने के बारे में डिस्कशन चल रही थी पर इसमें 3 से 5 दिन लगने वाले थे। सो डर था कि तब तक आयंग जिंदा नहीं बचेगी। वहीं रीडेवलपमेंट एरिया की तरफ डिमोलिशन का काम चल रहा है, बुलडोजर भी चलने वाला है और उसी बिल्डिंग में आयंग बंधी होती है। यांगुई अभी आई है साइकियाट्रिस्ट के पास कुआन के बारे में जानने के लिए। वो उसे दिखाते हैं उसके इलाज के दौरान के डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग्स जो वो बनाया करता था। वो उसे दवाई लेता देख पूछते हैं तो वह बताती है कि मेरी बहन के मरने के बाद वो मुझे दिखती है। वो मुझसे कहती है मैंने आपका इंतजार किया मुझे बचाने का पर आप नहीं आई, उस दरवाजे से बस वही हैवान आता था। वो कहते हैं वो तुम्हारी बहन नहीं है, ये तुम्हारा गिल्ट है जिसने इल्यूजन की शक्ल ले ली है, जैसे कि तुम इन सिचुएशन का इल्जाम अपने पे लेती हो। मिनचान इसे गॉड का ऑर्डर बोलता है। कुआन अपने गुनाहों का इल्जाम शैतानों पे डालता है। सब एक ही तरह की सिचुएशन है और वैसे भी वो सुधर रहा था। हमें जानना होगा आखिर किस चीज ने उसे फिर से ट्रिगर करके उसके अंदर के शैतान को जगाया। उतने में उन्हें बुलावा आता है सो वो ऑफिस रूम से बाहर चले जाते हैं। उतने में योनवी के डैड का कॉल आता है जो कहते हैं कि मैं कब से तुम्हें टेक्स्ट कर रहा हूँ, तुमने पिक्चर देखी जो मैंने तुम्हें भेजा। वो देखती हैं तो वो बोलते हैं तुम्हें देखना था ना, एक्सटीरियर हो गया है इंटीरियर बाकी है। एक आंख वाली खिड़की को ठीक करने में बहुत वक्त लगा। वो बोलती है एक आंख वाली खिड़की, वो कहते हैं हाँ वो गोल विंडो है ना, इसे सब वन आइड विंडो भी कहते हैं। ये सुनकर उसके दिमाग चलने लगता है। वो कुआन की ड्राइंग्स भी देखती है सो इसी को वो एक आंख वाला शैतान कहा करता था। वो याद करती है कि उसकी बहन ने भी इसी तरह की खिड़की वाली घर रेंट पे ली थी और कुआन जैसे कि डिमोलिशन का काम कर रहा था तो उसी दौरान उसकी नजर इसी तरह के घर पे पड़ी जिससे वो ट्रिगर हो गया। सो मे भी उसके स्टेप फादर उसे ऐसे ही कमरे में मारा पीटा करते होंगे, इसीलिए वो विक्टिम के साथ भी ऐसे घर में ये सब करता है। सो वो अपने असिस्टेंट को रीडेवलपमेंट एरिया में इसी तरह के घर को ढूंढने को कहती है और आखिर में वो बिल्डिंग मिल जाता है। वो कार भगाते हुए जाती है फुल स्पीड में। वक्त पे अंदर पहुंचकर आयंग को बचा लेती है। इस बार वो दरवाजा खुलता है और विक्टिम को बचाया जाता है। वो दिन ये खबरें बताने मिनचान के पास जाती है जो अपनी सजा काट रहा है। वो जब बताती है कि आयन मिल चुकी है और वो अब जिंदा है तो उसे यकीन नहीं होता। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो बताया गया वो मर गई है। देन उसे सेल में ले जाया जाता है जहाँ वो फिर से दीवारों में गॉड को देखने लगता है पर इस बार वो उसे भीगे कपड़े से मिटाने लगता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।